मैं अभी दिल्ली के सबसे पुराने शमशान घाटों में से एक निगम बोध स्थल पे मौजूद हूँ। यहाँ यमुना के पानी भर जाने से पूरी तरह व्यवस्थाएं ठप हो गई है। पूरा डूब चुका है, घर में पानी चल रहा है, इतना पानी है, मतलब दीवार सारी डूबी हुई है। क्या मदद है, टेंट लगवाए थे, टेंट डूब ही गए हैं। सेब का काम है, फल डूब गए ना, सब बह गए। हमारे तो 50-60 हज़ार का नुकसान है। सरकार से क्या कहेंगे कि कोई कहने से मेरा दुख दूर कर देंगे थोड़े। वोट ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब मजे से सो रहे आराम से। पब्लिक चाहे डूब के मर जाए चाहे कुछ भी हो, उनका तो कोई फर्क है नहीं। हम पिछले कुछ सालों में दिल्ली वालों के लिए अगर कुछ बदला है तो कैलेंडर की तारीख और कुर्सी पे बैठी सरकार। बाकी हालात ज्यों के त्यों हैं। घर, सामान और उम्मीदें हर बार की तरह इस बार भी पानी में बह रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी दिल्ली वालों की जिंदगी में घुस आया है। पूरा डूब चुका है, घर में पानी चल रहा है, इतना पानी है, मतलब दीवार सारी डूबी हुई है, घर गेट सब। सामान वगैरह निकाल पाए? हाँ, सामान लगा के लाया हूँ अंदर से। सारा सामान निकाल दिया अंदर से? नहीं, सारा नहीं लगा रहा था, अपने कपड़े लाया हूँ पहनने के और आधार कार्ड वगैरह, अपना ID वगैरह लगा के लाया हूँ। अभी हम मौजूद है दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में। यह वही यमुना बाजार इलाका है जहां कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बाढ़ की जायजा लेने पहुंची थी। उस समय न्यूज चैनल से लेकर मुख्यमंत्री की मीडिया टीम के कैमरे अलग अलग एंगल से तस्वीरें ले रहे थे और सुर्खियां बनी कि मुख्यमंत्री खुद पानी में उतरी। लेकिन क्या वाकई में यहाँ लोगों की परेशानियाँ कम हुई है या वो भी सिर्फ कैमरों तक सीमित रह गई? आइए जानते हैं ग्राउंड जीरो की हालात। सन 78 की बाढ़ भी देखी है, 88 की भी देखी, 2010 की भी देखी है और 2023 की भी देखी। क्या इधर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि यहाँ पे अभी तक कोई सुविधा तो नहीं है, पहले से कम है पानी पिछली बार से। 2023 में पानी तो ये सामने एंगल लगा हुआ है इसका, ये डूबा हुआ था पानी। सामने कूड़ा घर है, सारे कूड़े बह रहे हैं, इसका कोई देख रेख नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आती है सफाई करने के लिए। यहाँ पे ना कुछ इंतजाम करते हैं, इसका पानी भरा रहता है, 24 घंटा बदबू आती है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। शुरुआत में जब यमुना का जलस्तर बढ़ा तो लोगों को रेस्क्यू के लिए इधर टेंट लगाया गया था बाहरी इलाका में, जो कि अब पानी बढ़ने के बाद इधर पूरा टेंट डूब चुका है। इसलिए यहाँ के लोगों को अब बाहर कर दिया गया है रेस्क्यू करके। है कि पानी में परेशान चल रहा है, रातों दिन सो नहीं पा रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। कब से पानी है? पानी आज 5वां दिन है। 5वां दिन। प्रशासन की तरफ से क्या मदद? प्रशासन की तरफ जो व्यवस्था थी सब फेल हो गई हो। कुछ नहीं मदद? क्या मदद है, टेंट लगवाए थे, टेंट डूब ही गए हैं, क्या मिल रही है? टेंट का सारा काम खत्म है, खाने पीने का सब वही अकाल पड़ा हुआ है, किसी की जेब में पैसे नहीं है, 5 दिन से काम धंधा कुछ हो नहीं रहा है। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग तो सर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो अभी काम पे नहीं जा रहे? काम पे जाएंगे तो सामान चोरी हो जाएगा। सामान कहाँ रखे हुए? सामान छत पे है, कुछ जो है लेके इधर उधर अपना रखे हैं, दीवारों में वही तलाश रहे हैं कि कहीं चोरी न हो जाए। चीजें एकदम खराब है, एकदम पूरे घर में पानी है। सामान वगैरह निकाल पाए? नहीं। कितना नुकसान हुआ आपको? है ना, हमारे तो 50-60 हज़ार का नुकसान है। खाली माल बह दिया, कच्चा सामान था ना। क्या करते हैं आप? फल का बिजनेस है? सेब का काम है, फल डूब गए ना, सब बह गए। फिल्मों और कहानियों में यमुना पार को लोग रोमांटिक नज़र से देखते रहे हैं, लेकिन आज हकीकत यह है कि वहीं के कॉलोनियों और घरों में यमुना का पानी धड़ल्ले से बह रहा है। यमुना खतरे के निशान पार कर चुकी है और लोग एक बार फिर बाढ़ की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अभी सुबह भी आना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब नहीं है। अब हम कैसे करके हम आए, बाहर निकले। हम कोई प्रशासन कहने भी नहीं आया हम सबको कि भाई निकलो, आप चलो बाहर, यहाँ जाओ कि नाव वगैरह कुछ दे, हम कुछ भी सुविधा नहीं। अब जा रहे कहीं पर, अपना रास्ता रुकेंगे, रहेंगे कहीं पर, डेरा रखेंगे, यहाँ वही खाना पीना खाएंगे। घर में अब कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? ये बताओ, मुझे कुछ देंगे वो प्रशासन? पिछले साल कितने मेरे नुकसान हो गया, 5-6 लाख रुपया का नुकसान हो गया। कोई प्रशासन 23 में हाँ, तो कोई प्रशासन 10,000 रुपया जो कह रहे तो वो भी नहीं दिए किसी को। तो आप क्या प्रशासन मुझे देगा? यमुना के किनारे बसे इलाकों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और मुख्य शहर में पानी न घुसे, इसलिए यमुना बाजार के मुख्य द्वार पे बांध बनाया जा रहा है ताकि शहर में घुसने वाली पानी को यहाँ रोका जा सके। मेरा घर क्या कहते हैं इधर ही है, घाट पे ही है, तो वो यानी कि पूरा डूब चुका है। अब वहाँ से पानी अब रोडों की तरफ आने लग गया है। इसमें मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। लास्ट टाइम मेरा लैपटॉप यानी कि ख़राब हो गया था पूरा। इस टाइम मेरा फ्रिज और क्या कहते हैं मेरे पंखे वगैरह और भी यानी कि बहुत चीज़ें हैं वो ख़राब हो गए। हम तो बहुत साल से रह रहे हैं यहाँ पर। सामान अभी उस लकड़ी के सहारे आप लेकर आए?
मेन सामान है, आधार कार्ड वगैरह, प्रूफ वगैरह है इसमें। सारा कोई चोरी वोरी कर ले तो इस वजह से हम बाहर निकाल के लाए इसे। बाकी सामान तो डूब गया होगा? बाकी डूब गया है सामान और बकाये ऊपर रख लिया था प्रूफ, इसको बाहर निकाल के लेके जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई चेतावनी मिली थी पहले कि खाली करने को लेकर? हाँ मिली थी, कब? 2 दिन पहले बोला था। हमने सोचा इतना नहीं आएगा पानी, थोड़ा आएगा, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा, सारा ही खराब ही हो गया। वो तो सारा पहनने के कपड़े हैं जो पैर हैं वही हैं और सारा। अच्छा, ये डूब क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, कभी नहीं लगता कि किसी और एरिया में चले जाए या सरकार कहीं और शिफ्ट कर दे आपको? सरकार कहीं वो देगी तो भी तो जाएंगे ना, सरकार नहीं देगी तो कैसे जा सकते हैं? रहना पड़ता है, क्या करें। घर मकान है नहीं हमारा खुद का, घर हो तो घर अपना चले जाएं, हमारा कहीं है ही नहीं। आपका कौन सा घर है? ये पूरा डूब चुका है? हाँ पूरा डूब चुका है। आप लोग अभी यहीं घर में रह रहे हैं? अब रह रही है, दिक्कत से अब देखती हूँ थोड़ा देर और, सुबह से ऐसे हो रहा है। अब जब ज़्यादा दिक्कत होगा तो कहीं तो जाना ही पड़ेगा। दिक्कत तो है, देखो पानी जब इतना आ रहा है तो दिक्कत तो काफ़ी रहे। क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे कि कोई कहने से मेरा दुख दूर कर देंगे तो रे। फिर भी एक उम्मीद होगी ना सरकार से कुछ? उम्मीद तो यही होता है राशन पानी सही से मिल जाए तो अच्छी बात है। पानी सिलेंडर ले जाने में दिक्कत हो रही है, आने जाने को कोई सुविधा ही नहीं पड़ रहा। वहाँ सप्लाई मारनी पड़ेगी, कस्टमर के घर तो रोकना पड़ेगा। पहले से भरा हुआ है? हाँ पहले से पड़े हुए थे, कल परसों के माल पहले के भरे पड़े थे और ट्रक बाहर उतरा, बाहर का ट्रक तो खाली करके गए। बड़ी मुश्किल से ठेली वेली निकाली गई है। बाढ़ में इंसानों के साथ साथ जानवर भी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ऐसे हालात में कुछ लोग आगे आकर गौशाला से गायों को निकालकर सुरक्षित जगह पे पहुंचा रहे हैं। सर मैं रात को यहाँ पे कम से कम 6:30-7 बजे से शाम के रेस्क्यू करने में लग रहा हूँ। कल शाम से? हाँ कल शाम से। अंदर की सिचुएशन थोड़ी अभी क्रिटिकल है, बाकी देखते हैं अभी अपने और निकल सकते हम निकालेंगे। आपने कितने गायों को अब तक रेस्क्यू किया? अभी तक हमने अराउंड 250 या 230 के अराउंड हमने गाय का रेस्क्यू कर चुके हैं। मैं अभी दिल्ली के सबसे पुराने शमशान घाटों में से एक निगम बोध स्थल पे मौजूद हूँ। यहाँ हर रोज़ लगभग 55 से 60 दाह संस्कार होते हैं। यहाँ कुल 42 दाह स्थल है, लेकिन यमुना की पानी पूरी तरह भर जाने से पूरी तरह यहाँ की व्यवस्थाएं ठप हो गई है। से दिक्कत की पहले तो ये शमशान घाट बंद कर दिया गया है। दिक्कत क्या, पीछे की दीवार टूटने की वजह से पानी का जल स्तर जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से अंदर आता जा रहा है पानी, और बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ गया जिस वजह से सारी चिताएं भी डूब चुकी हैं इस समय अंदर की। दाह संस्कार के लिए शमशान घाट को बंद कर दिया गया, गेट मेन बंद कर दिए गए, संस्कार नहीं हो रहे हैं इस समय अभी के लिए, और अभी जैसे ही वो खुलेगा सबको अपडेट मिल जाएगी। हम पब्लिक से आग्रह करेंगे कि उनको फॉलो करें बाढ़ की स्थिति में और अपनी जान की कीमत समझे। जान के लिए सामान लेने के लिए बार बार जो जहाँ पानी बढ़ा हुआ है वहाँ नहीं जाए। और दिल्ली प्रशासन ने अपनी इस बार तैयारियां बहुत अच्छी कर रखी थी, तो 2023 के मुकाबले इस बार हम बाढ़ से पूर्णतः निपटने में सक्षम रहे हैं और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई है। अंदर लोग भी हैं अभी? नहीं, अभी अंदर लोग नहीं है, सबको इवैक्यूएट कर लिया गया है। कितने लोगों को बाहर निकाला गया? टोटल दिल्ली के अंदर अगर हम आंकड़ा देखें तो मोर देन 1100 पीपल्स को हम लोगों ने इवैक्यूएट किया है। यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है? यमुना का जल स्तर अभी स्थिर है, अभी बढ़ नहीं रहा है, अभी स्थिर है जल स्तर और धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। ये 2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात लगभग हर साल दोहराई जाती है। लोग बेघर होते हैं, परिवार सड़कों और कैंपों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सवाल साफ है, आखिर कब तक लोग ऐसे ही हर बरसात में डर और परेशानी के साथ जीने को मजबूर होते रहेंगे? बाकी खबरों के लिए बने रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।